आप ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम से परेशान हैं। किसी बात ने आपके दिल और दिमाग में जगह बना ली, वो बात आपके दिमाग से निकल नहीं पा रही। आप बहुत परेशान हैं, आप उसे निकालना चाह रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे। वो बातें आपके दिमाग में घूमती रहती। किसी ने कुछ कह दिया या किसी कैरियर को लेकर परेशान, किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, कभी दिल टूट गया है, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। आप एक बार देखिए, यकीन मानिए आप इस वीडियो के अंत तक अपना दिल बिल्कुल हल्का पाएंगे। आप अपने दिमाग को बिल्कुल रिलीफ देखेंगे कि हाँ, बिल्कुल सुकून महसूस करके ही इस वीडियो से जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये टिप्स काम आएंगे। पहली बात तो ये देखिए कि आप जो बातें सोच रहे हैं वो आप खुद नहीं सोच रहे हैं, आपको आपका दिमाग वो सोचने पे मजबूर करता है। वो आपको एक पड़ोसी कैसे होता है कि जो दो लोगों में लड़ा के खुद मज़े ले रहा होता है, वैसे ही आपका दिमाग होता है। वो आपको और आपके थ्रोट के बीच में आपको छोड़ देता है, आप दोनों को, और आप बिल्कुल उसमें डूबते चले जाते हैं। आप सोचते ही चले जाते हैं। वो एक चैन की तरह लिंक बनाता चला जाता है। आप उसमें बिल्कुल एक लिंक से दूसरी लिंक से तीसरी लिंक जुड़ते ही चले जाते हैं। आप उससे बाहर नहीं आ पाते। ये सब काम आपका दिमाग कर रहा होता है, वो आपसे करवा रहा होता है और आप उसमें डूबते चले जाते हैं। आप बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब आप सोचना शुरू करते हैं तो ये तो एक मोमबत्ती की तरह शुरू होता है, लेकिन कब वो मसाल बन जाता है और मसाल बन करके ज्वाला उत्पन्न कर देता है, जिसका पूरी आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। बिल्कुल आपको बेचैन कर देता है, आप बिल्कुल तिलमिला उठते हैं। ये सारा काम आपके दिमाग कर रहा होता है। ये सारा काम जो होता है वो आपका दिमाग का होता है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि आपकी ज़िंदगी में जो आप इसको जो सोच रहे हैं वो बात कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी इफ़ेक्ट डालती है। क्या इससे आपकी सांसें रुक जा रही है, आपकी ज़िंदगी रुक जा रही है, आपका क्या कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है उस बात का, उसको उतना ही वक्त दीजिए। कितने महत्व की वो बातें हैं। हो सकता है वो बात 30 सेकंड की महत्व की भी ना हो और आप उसको 3 घंटे दिए जा रहे हो, तो उसको पहले ये देखिए कि इससे आपकी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उससे आपकी सांसें तो नहीं रुक जाएंगी, आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, आप जीना तो नहीं छोड़ देंगे। उस पर कितना गहराई का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। हाँ, हो सकता है अगर वो प्रॉब्लम आपकी है कि हाँ उसे सोचना ही है, तो सोचने का जो ये तरीका है ना कि सोचने ओवर थिंकिंग का उपाय ओवर थिंक करके नहीं मिटाया जा सकता है। उसको अगर प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, आप सॉल्यूशन के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपका मन का शांत होना ज़रूरी है। ये नहीं कि जिस वक्त उथल पथल मची रहेगी तो उस वक्त आप जो गहराई वो नहीं देख पाएंगे कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। उस टाइम पर आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं, वाहियात की बातें सोच रहे होते हैं। उसमें आप सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल पाएंगे। उस बात को टालना सीखिए कि नहीं, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, थोड़ा मन को शांत होने दीजिए। हो सकता है आप वहाँ से उठ कर प्रकृति को अपना टाइम दीजिए, नेचर्स के साथ टाइम बिताइए। आप थोड़ा पार्क चले जाइए, थोड़ा सा कहीं पर भी एकांत में थोड़ा सा जाकर बैठ जाइए, अपने मन को शांत कीजिए। जो हो रहा है उसे देखिए, गाड़ी जा रही है उसे देखिए, राही आ रहे हैं जा रहे हैं वो देखिए, बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, बादल उमड़ रहा है, फूल खिल रहे हैं, कुछ ना कुछ जो भी आपके आसपास हो रहा है, शोर हो रहा है, कारखाने का हो रहा है, हॉर्न का हो रहा है, जो भी हो रहा है होने दीजिए। उन सब चीज़ों में अपने आप को वक्त दीजिए, खो जाइए उनमें ही, उनको ही देखने लगिए। आप अपने मन को भटकाना सीखिए। आप जो सोच रहे हैं वहाँ से ध्यान हटाकर अपने दिमाग को कहीं और लगाइए, किसी और चीज़ में उसको भटकाना सीखिए। नहीं तो वो आपका जो है ना दिमाग, बस वो आपको कब आपके टाइम मिनटों से घंटों और घंटों से कब कितने घंटों में तब्दील हो जाएगा नहीं, आपको खुद भी नहीं मालूम। तो आप ना, और आपकी ज़िंदगी में जो है ना उसे टाइम गैप्स जो है आपकी ज़िंदगी को, उसको भरना सीखिए। इस गैप्स को कम कीजिए, क्योंकि जब आप दिमाग को काम नहीं देंगे ना, दिमाग आपसे काम लेना शुरू कर देगा। तो इससे अच्छा है जो आप है ना दिमाग को काम देना शुरू कर दीजिए। आप बुक्स पढ़िए, आप किसी एंटरटेनमेंट वीडियो, किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखिए, म्यूज़िक सुनिए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करने चले जाइए। जो आस पास आपके साथ बैठे हुए दोस्त हैं या कोई भी है जो सामने बैठा हुआ है, उससे बातें कीजिए, उसमें अपने आप को उलझा लीजिए। देखिए, आपको अगर किसी ने कुछ कहा, आप वो सोच के परेशान है कि इसने मुझे ये ऐसा कहा वैसा कहा, तो उसने कहा था, हो सकता है वो 5 सेकंड पहले कहा हो, 10 सेकंड पहले कहा हो, 1 घंटे पहले कहा हो। मतलब जो भी आप सोच रहे हो डेफिनेटली या तो
पास्ट का सोच रहे हो या तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। प्रेजेंट के बारे में आप नहीं सोच रहे हो तो आप प्रेजेंट में जीना सीखिए, आज में जीना सीखिए। अतीत का सोच के अपने आज को बर्बाद मत कीजिए। अभी जो हो रहा है, इस क्षण जो हो रहा है उसमें जीना सीखिए, उस पल को जी भर के जीना सीखिए। कल की चिंता में और कल जो हुआ उसे सोचकर अपने आज को ना गंवाएं, बस आज में जीना सीखें। जब भी आपको ऐसे थॉट आए आप उनसे सवाल कीजिए, आप अपने माइंड से सवाल कीजिए और उनसे सवाल, ये थॉट से सवाल कीजिए कि भाई तू क्यों आया है, तेरा मकसद क्या है आने का, मैं तुझे अपना टाइम क्यों दूँ, मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट है मुझे भाई। क्योंकि आप सबके साथ सेल्फिश हैं तो खुद के साथ भी सेल्फिश बन जाइए ना। सवाल कीजिए उससे कि हाँ मैं तुझे अपना कीमती वक्त अपनी लाइफ का क्यों दूँ। इस बात को सोचने में मैं अगर 5 मिनट भी दे रहा हूँ तो इस 5 मिनट को मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुमसे क्या फ़ायदा। उसको जब आप सवाल कीजिएगा तो वो जो है ना चैन रिएक्ट होता है ना, वो चैन की जो लिंक है वो टूटेगी, आपका मन भटकेगा। तो आपको जब भी ऐसा सवाल आने लगे, आप जब भी दिमाग में सवाल चलने लगे, सवाल पे आप खुद सवाल करने लगे कि हाँ मैं क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, खुद से ही बातें करने लगे तो जो लिंक है ना वो टूट जाएगा। हो सकता है अपनी बॉडी में मूवमेंट कीजिए, इधर उधर घूमने लगिए, थोड़ा सा ऐसे फिंगर टिप को दबाएं या फिर आप अपने सर को ऐसे थपथपा सकते हैं, माथे को ऐसे करके मसाज कर सकते हैं। वो कलाई को है ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घुमाएं, ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत से उपाय हैं। आप हथेलियों को रब करें, उसको अपनी ऐसे आँखों पे रखें, कुछ देर तक ऐसे ही शांत रहें आंखें बंद करके। उसके बाद जब आंखें खोलें 5-6 बार गहरी सांस लें, बहुत अच्छा फील होगा, आप उससे बाहर जल्दी आ जाएंगे। ये कुछ उपाय हैं जिसे आप करेंगे, जो मैं भी करती हूँ, मैं भी फॉलो करती हूँ, तभी आपको बता रही हूँ। तो इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर ये ख्याल आपको रात में आते हैं, सोते टाइम आते हैं, अक्सर बिस्तर पे जब जाओ तो ऐसे ही ख्याल आने लगते हैं, तो आप उन मन को ना उलझाना सीखिए, उन्हें बच्चों की तरह ना फुसलाना सीखिए, बहकाना सीखिए कि ठीक है आज नहीं कल सोचते हैं इसके बारे में, कल सुबह पक्का सोचेंगे, अभी रहने दो। जब भी आते हैं उसे टालना सीखिए। हाँ ये नहीं कह रही कि अगर वो बहुत ज़रूरी है जिससे कि हाँ जैसे कि मैं बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं, ऐसे भी ख्याल होते हैं जिनको मतलब जो लाइफ से जुड़े होते हैं, तो हाँ उनको सोचिए, लेकिन शांत मन से। जब आपका मन शांत हो, जब आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हो तब सोचिए, तब आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं तो ऐसे सोचेंगे ना तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम ही बढ़ेगी, सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। हाँ तो सोचने की बात है तो ज़रूर सोचिए, लेकिन अगर ना सोचने की ऐसी बेफिजूल की बातें आ रही तो उसे टालना सीखिए, उसको टाल दीजिए कि चलो कल ये काम करते हैं, परसों करते हैं, अभी रहने देते हैं। क्योंकि ये जो होता है ना ये इल्यूज़न होता है, जो भी ये उटपटांग से ख्याल होते हैं ना वो यथार्थ सच्चाई वाले नहीं होते हैं, अधिकतर तो इल्यूज़न ही होता है। जैसे हम नीचे खड़े हैं, हम देख रहे होते हैं ऊपर बादल हैं, जब हम फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो देखते हैं यार यहाँ बादल नहीं है, तो आसमान है, नीचे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वो जो ऊपर वाला है ना वो हमें देख रहा होता है, उसको सब पता रहता है कि भाई तू जो इतना सोच रहा परेशान मत हो, इतनी परेशानी की भी बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन हमें लगता है नहीं यार ये तो बहुत बड़ी परेशानी है, देखो ये पूरा, हमारी भी गलती नहीं हो रही है, हम तो ऊपर देख रहे तो हमें तो बादल ही दिख रहा है, हमें तो लग रहा है हम पूरी तरफ से घिर चुके हैं, हमारे ऊपर पूरे बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन जब हम इस बादल को पार करके ऊपर जाकर उससे आगे निकल कर देखेंगे ना, तब देखेंगे खुला आसमान था यार, हम तो बेकार ही परेशान हो रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है कि जिस बात को सोच कर हम उसमें घंटों दे रहे होते हैं ना, बात कुछ मिनट देने लायक भी नहीं होती, बेकार की ही बातें होती। कई बार किसी ने हमें बोल दिया कि तुम नकारे हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, उसी बात को हम सोचे जा रहे थे, घंटों दिए जा रहे थे, और वो देकर हम क्या कर रहे होते, उन्हीं की बातों को सच कर रहे होते कि हाँ यार हम तो नकारे ही हैं। क्योंकि भाई आप नकारे ही हो तब ना इतना समय उसकी बातों को दे रहे हो, उसमें इतना टाइम गंवा रहे हो कि आपके पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो आप उनको मतलब सही साबित कर रहे हो ना ऐसा करके कि हाँ यार उसने कहा तो सही कहा ना आपके बारे में, आप तो रियल में नकारे हो, आपके पास कुछ करने के लिए ना। तो
तो कुछ कीजिए, कुछ आप खाली मत बैठिए। खाली बैठना मतलब खाली दिमाग शैतान का ही होता है, हमेशा ही मैं कहती हूँ। तो आप खुद को खाली ना रखें, कुछ ना कुछ में उलझा के रखें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव थिंक कीजिए, कुछ ना कुछ सीखिए। लर्निंग के लिए भी आपकी लाइफ है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहिए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद को बेहतर बनाने में जुट जाइए। बहुत सारे उपाय हैं। हम तो ये कह रहे होते कि भाई माइंड है, माइंड का काम ही होता है सोचना, ये सोचेगा नहीं तो करेगा क्या, इसका तो यही काम होता है। माइंड का काम होता है सोचना, लेकिन कभी कभी माइंड से ना काम करवाना भी ना बहुत बड़ा काम होता है। कभी कभी इसको खाली रहने दें, बिल्कुल इसको शांत रहने दें। इसको ये नहीं कि हाँ ये इसका काम सोचना है तो भाई तू सोचते रहे, तू अपना ड्यूटी करते रहे। कभी कभी उसको ना आराम करने दें, बिल्कुल उसको बोले भाई तू जा, आज रेस्ट कर ले, आज मैं संभाल लूँगा, तो बिल्कुल 5-10 मिनट के लिए शांत हो जा, ठीक है ना। और बाहरी दुनिया से जुड़िए यार, बस अंदर अकेले ही में रहेंगे तो बस घुट के रह जाइएगा। आप अब दोस्त हैं, दोस्त बनाइए, बाहर जाइए, गार्डन में जाइए। मोबाइल फ़ोन के साथ टाइम कम स्पेंड कीजिए, बाहरी लोग के साथ ज़्यादा जुड़िए, प्रकृति के साथ जुड़िए। बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं लोग कैसे अपना पूरा दिन ही घर में बिता लेते हैं और बोल रहे होते हैं हाँ यार मुझे तो बहुत अच्छा, मुझे तो अकेला ही रहना अच्छा लगता है। अकेला रहना तो अकेला रहो ना, किसने रोका है, लेकिन प्रकृति के साथ अकेले भी तो रह सकते हो। वहाँ कौन आपको रोक रहा है, वहाँ कौन सा आपको कोई डिस्टर्ब करने जा रहा है। लेकिन फ़ोन के साथ अकेले रहना, वो अकेला रहना नहीं कहलाता है, वो तो बहुत सारी बीमारियों के साथ रहना कहलाता है। तो बस अपने आप को ना थोड़ा सा अलग बनिए और ज़्यादा सोच कर परेशान मत होइए, और कोई ना कोई बात करने वाला हमेशा अपने साथ रखिए। और कुछ भी कदम ऐसा गलत मत उठाइए जिससे आपके अपनों पर, आपके करीबी लोगों पर कुछ इफ़ेक्ट पड़े। तो प्लीज़ ऐसा करने से पहले बहुत बार सोचिएगा तभी कुछ कीजिएगा, और सोच कर कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को ज़्यादा सोचने पर का काम मत दीजिए आप बस। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मुझे आपका प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।